हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गोदान उपन्यास के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे इस टॉपिक का पार्ट 6 है। उम्मीद करती हूं आप इससे पहले के सभी वीडियोस देख चुके होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका 41वां अंश है। इतना अपमान उसने अपने इतने ही जीवन में बहुत अपमान सहा था, बहुत दुर्दशा देखी थी, लेकिन आज यह फांस जिस तरह उसके अंतरकरण में चुभ गई, वैसी कभी कोई बात न चुभी थी। गुड़ घर के अंदर मटकों में बंद रखा हो तो कितना ही मूसलाधार पानी बरसे उसे कोई हानि नहीं होती, पर जिस वक्त वह धूप में सुखाने के लिए बाहर फैलाया गया हो, उस वक्त तो पानी का एक छींटा ही उसका सर्वनाश कर देगा। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियां प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से ली गई है। सिलिया और मथुरा की बातों की आवाज़ सुनकर सोना वहां पर आ गई थी और सिलिया को नीची दृष्टि से देख रही थी। सिलिया को अपना अपमान अनुभव हुआ। लेखक सिलिया की मानसिक वृत्ति का चित्रण करता हुआ कहता है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। सिलिया दुखी होकर भूमि की ओर देख रही थी, और यदि यह भूमि ही फट जाती है तो वह इसी में समा जाती। यह इतना बड़ा अपमान तो उसे कम से कम सहन न करना पड़ता। आज तक उसने अनेक अपमान सहे थे। वह चमार जाति की होकर ब्राह्मणों की रखेल थी, पर होरी के यहाँ आश्रय लेकर जीवन काट रही थी। यह उसके जीवन में अपमान ही था, परंतु सोना जैसी सहेली से इतनी प्रताड़ना मिली, यह उसने कभी नहीं सोचा था। वह तो अपना प्रिय समाचार, सुख दुख की कहानी अपनी सहचरी को सुनाने आई थी, परंतु सोना की अपमानजनक बातों को सुनकर उसे अनुभव हुआ कि इस प्रकार अपमान उसका कभी नहीं हुआ था। मानो एक तीव्र कांटा या उसके हृदय को घायल कर गया हो। वह अत्यंत दुखी थी। इतनी मार्मिक वेदना उसे कभी नहीं हुई थी। जैसे गुड़ को वर्षा से बचाने के लिए मटके में रखकर कमरे के अंदर रख दिया जाता है, वह सुरक्षित हो जाता है। यदि किसी दिन धूप में उसे सुखाया जाता है तब वह सूख जाती है, परंतु यदि सुखाते समय पानी का छींटा भी उस पर पड़ जाता है तो वह पिघलकर बहने लगती है, उसका रूप ही नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार आज वह सोना को अपना स्नेह भरा समाचार देकर उसकी सहानुभूति व खुशी को प्राप्त करना चाहती थी। इसके विपरीत उसे अपमानित होना पड़ा। यहाँ उसका दुर्भाग्य था जिसका उसे बड़ा कष्ट हुआ। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो पहला, इन पंक्तियों में सिलिया की मनोदशा का चित्रण किया गया है।
दूसरा, भाषा सरल एवं बोलचाल की शब्दावली से युक्त है। इस उपन्यास का 42वां अंश है। भविष्य अंधकार की भांति उसके सामने था। उसमें उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। उनकी सारी चेतनाएं शिथिल हो गई है। द्वार पर मानो कूड़ा जमा है। दुर्गंध उड़ रही है, मगर उसकी नाक में ना गंध है, ना आंखों में ज्योति। सरेआम द्वार पर गीदड़ रोने लगते हैं, मगर किसी को गम नहीं। सामने जो कुछ मोटा झोटा आ जाता है वह खा लेते हैं, उसी तरह जैसे इंजन कोयला खा लेता है। उनके बगैर, चूनी चौकर के बगैर नाद मुंह नहीं डालते, मगर उन्हें केवल पेट में कुछ डालने को चाहिए। स्वाद से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। उनकी रसना मर चुकी है। उनके जीवन में स्वाद का लोप हो गया है। उनसे धेले धेले के लिए बेईमानी करवा लो, मुट्ठी भर अनाज के लिए लाठियां चलवा लो। पतन की वह इंतहा है जब आदमी शर्म और इज्जत को भूल जाता है। यदि बात की जाए इसके प्रसंग की, तो गोबर शहर से अपनी बहन रूपा की शादी में आया हुआ है। जब वह गांव की हालत देखता है तो अत्यंत दुखी होता है। प्रेमचंद गोबर के विचारों को प्रकट करते हुए लिखते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। गांव के लोगों का भविष्य अंधकार की तरह अस्पष्ट है, जिसमें सुधार और आशा की कोई उम्मीद नहीं है। इस अंधकार में से उन्हें कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। सामान्य आदमी की सुख दुख आदि की जो चेतनाएं होती हैं, वह सारी चेतनाएं दुखों को सहते सहते स्थिर हो गई है। विविष्टा गरीबी विपत्तियों ने उन्हें इतना पराभूत कर दिया है कि मानवीय अनुभूतियां शिथिल हो गई है। उनके दरवाजों पर मानो कूड़ा पड़ा हुआ है। उनमें से दुर्गंध आ रही है, मगर इनकी नाक ना तो इस दुर्गंध को महसूस करती है, ना आंखें उस गंदगी को देखती है, क्योंकि हालत यह है कि सरेआम दरवाजे पर गीदड़ रोने लगे हैं, जो अशुभ के सूचक हैं, मगर किसी को गम नहीं। सामने जो कुछ रूखा सूखा आ जाता है उसे खाकर जी रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंजन की भट्टी में कोयला डाला जाता है, और चाहे यह कोयला अच्छी किस्म का हो या बुरी किस्म का, इंजन की भट्टी उस सब को जला देती है। वैसे ही पेट की आग में जो कुछ ये डाल देते हैं वह भस्म हो जाता है। आदमियों की तरह इनके बैल भी परिस्थितियों से समझौता किए हुए हैं। वह बैल जो कभी सानी और चौकर के बगैर नाद में मुंह नहीं डालते थे, आज वह भूख के मारे नाद में जो कुछ डाल दिया जाता है उसे खा लेते हैं। स्वाद से उन्हें कोई मतलब नहीं, भूख के कारण जी भर चुकी है। उनके जीवन में स्वाद का लोप हो गया है। गरीबी इतनी बढ़ गई है कि इस भुखमरी में किसान एक एक छेले के लिए बेईमानी करने पर उतर जाता है। मुट्ठी भर अनाज के लिए लाठियां चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह पतन की पराकाष्ठा है, जब आदमी छोटे छोटे स्वार्थों के लिए शर्म और इज्जत को भी भूल गया है, मरने मारने के लिए उतारू हो जाता है। यह पतन की पराकाष्ठा है, जब आदमी छोटे छोटे स्वार्थों के लिए शर्म और इज्जत को भूल जाता है। यदि बात की जाए
इस अंश की विशेषताओं की, तो प्रेमचंद ने यहाँ उस समय के यथार्थ का चित्रण किया है। किसान की पराकाष्ठा को हो चुकी है। दूसरा, भाषा सरल एवं प्रभावमयी है। इस उपन्यास का 43वां अंश है। नारी केवल माता है और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपकर्म मात्र। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। एक शब्द में उसे लय कहूँगा, जीवन का, व्यक्तित्व का और नारीत्व का भी। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास से ली गई है। मिल मालिक खन्ना की पत्नी गोविंदी जब अपने पति से खिन्न होकर चिड़ियाघर में आ जाती है, तो वहाँ उसे प्रोफेसर मेहता नारी की महत्ता और उसके बड़प्पन को बार बार याद दिलाते हैं तथा नारी के मातृत्व रूप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें वह कहते हैं कि नारी की सबसे बड़ी विशेषता है उसका माता का रूप, जिसमें संसार के सज्जन अंतर्निहित है। उसे चाहे बेटी कहो या बहन या अन्य किसी भी रिश्ते से जानो, पर मातृ शक्ति के रूप में सराहनीय है। उसका अन्य रूप, अन्य कार्य इतना अधिक प्रशंसनीय हो या ना हो, परंतु माता का रूप सदैव महानीय है। उनका माता का दर्जा ही उनकी सबसे बड़ी साधना, तपस्या और समर्पण है। इस रूप को प्राप्त करके वह धन्य है, क्योंकि इसी में उनकी महती विजय है। इसी कारण नारी के प्रति श्रद्धा व्यक्त हो गई है। वह माता बनकर ही मान समाज के हित में लग जाती है। उनकी संतति का पालन पोषण करना व उनमें अच्छे संस्कार डालना उसकी बड़ी तपस्या है। वह माता बनकर अपने समस्त जीवन को अपनी संतान के लिए लगा देती है। इसी में उसके जीवन की सार्थकता, व्यक्तित्व का समर्पण, नारीत्व की पूर्णता समाहित है। आशय यह है कि नारी का माता रूप सर्वश्रेष्ठ है, जो नारी के जीवन की सबसे बड़ी साधना, त्याग और विजय है। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो पहला, इन पंक्तियों में नारी के मातृत्व रूप को ही सर्वोत्तम और महनीय बताया गया है। दूसरा, भाषा में गंभीर्य और प्रभावोत्पादकता विद्यमान है। इस उपन्यास का 44वां अंश है। उनकी निर्जीव, निराश, आहत आत्मा संतवान के लिए विकल हो रही है। सच्ची स्नेह में डूबी हुई सांत्वना के लिए उस रोगी की भांति जो जीवन सूत्र हुई क्षीण हो जाने पर भी वैद्य के मुख की ओर आशा भरी आंखों से ताक रहा। वही गोविंदी जिस पर उन्होंने हमेशा जुल्म किया, जिसका हमेशा अपमान किया, जिससे हमेशा बेवफाई की, जिसे सदैव जीवन का भार समझा, उसकी मृत्यु की सदैव कामना करते रहे। वही उस समय जैसे अंचल में आशीर्वाद और मगल में अभय लिए उन पर बार रही थी, जैसे उन चरणों में ही उनके जीवन का स्वर्ग हो, जैसे वह उनके अभागे मस्तक पर हाथ रखकर ही उनकी प्राणहीन धमनियों के फिर रक्त का संचार कर देगी। मन की इस दुर्बल दशा में, घोर विपत्ति में, मानो
वह उन्हें कंठ से लगा लेने के लिए खड़ी थी। नौका पर बैठे हुए जल विहार करते समय हम जिन चट्टानों को घातक समझते हैं और चाहते हैं कि कोई उन्हें खोदकर फेंक दे, उन्हीं से नौका टूट जाने पर हम चिमट जाते हैं। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो खन्ना अपनी पत्नी को साध्वी मानते हुए उनके प्रेम से संतुष्ट नहीं थे। उनका वासना से भरा मन चंचल मालती के प्रति आकृष्ट था। गोविंदी इस तथ्य से परिचित थी, किंतु फिर भी उसकी पति परायणता में कोई न्यूनता नहीं आई थी। मालती ने एक दिन खन्ना से स्पष्ट कह दिया, वह उन्हें केवल अपना मित्र मानती है, और यदि वह यह समझते हो कि वह उनसे प्रेम करती है, तो यह उनका भ्रम है। खन्ना बात सुनकर विक्षुब्ध हो उठते हैं। उन्हीं दिनों मजदूरों ने उनकी चीनी मिल में आग लगा दी। खन्ना का सब कुछ लुट गया। जब वह घर लौटे तो गोविंदी के स्नेह रिक्त संतावना भरे शब्द सुनकर उनका मन हुआ कि गोविंदी के चरणों पर गिर पड़े। इसी प्रसंग में प्रेमचंद जी खन्ना की मानसिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं, जिसमें वह लिखते हैं कि लाखों की संपत्ति क्षण भर में स्वाहा हो जाने के कारण उनकी आत्मा जैसे सुन्न पड़ गई और भयानक आघात से निराश तथा आहत हो गई। वह स्नेह से परिपूर्ण संतावना और धैर्य के लिए व्याकुल हो रही थी। एक ऐसी संतावना जिसमें उनके प्रति सच्चा स्नेह, ममत्व और अपनापन हो। वह स्नेह में डूबी संतावना के लिए उसी प्रकार विकल हो रहे थे जैसे कोई मरण सन्न रोगी आशा भरी दृष्टि से वैद्य की ओर देखता है कि जैसे भी हो मेरे प्राण बचा दो। जिस गोविंदी पर ना जाने उन्होंने कितने मर्मभेदी आघात किए थे, ना जाने कितनी बार उसका अपमान किया था, कितने अन्याय उस पर किए थे, उसके सच्चे प्यार से छल किया था, जिसे सदैव अपने लिए वह बोझ समझा करते थे, और ईश्वर से ना जाने कितनी बार उसके मर जाने की प्रार्थना की थी। वही गोविंदी आज इस विषम परिस्थिति में, जब उन्हें सच्ची और प्यार भरी सहानुभूति की आवश्यकता थी, तब वह ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे वह अपने ममतामय अंचल में अनेक आशीर्वाद और कल्याण कामनाएं लिए उन पर न्योछावर कर रही हो। जैसे वह अपने संपूर्ण पतिव्रत धर्म से, आपदाओं से उनकी रक्षा करने में संबद्ध खड़ी हो। खन्ना को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे गोविंदी के उन पवित्र पांवों के नीचे ही वह आनंददायक स्वर्ग छिपा हो, उन्हें समस्त विपत्तियों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे शहर में फिर से प्राण फूंक गए हों। आज उनका मन जिस प्रकार अशांत और दुर्बल हो गया था, घोर विपत्ति ने जिस प्रकार उन्हें विक्षिप्त बना दिया था, उस परिस्थितियों में भी गोविंदी जैसे उन्हें अपने हृदय से लगा लेने को तत्पर हो। गोविंदी को यह स्नेहपूर्ण आश्रय उनमें जीवन का संचार कर रहा था, उनमें एक नई प्राणवता भर रहा था, और उनकी ऐसी स्थिति थी जैसे कोई व्यक्ति नींव पर बैठकर पानी के बीच की चट्टानों का भय के मारे हटाने की प्रार्थना करता है।
किंतु जैसे ही नाव उल्टी हो जाती है, वह चट्टान ही उसके प्राणों का आधार बन जाती है। वह उससे लिपट जाता है। ठीक ऐसी ही स्थिति खन्ना की भी हो रही थी। जिस गोविंदी को वह अपने मार्ग में सबसे बड़ी बाधा समझते थे, वह आज उनके जीवन का एकमात्र आधार बन गई थी। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो पहला, खन्ना के मंचपाठ का अत्यंत सुंदर एवं सशक्त मनोविश्लेषण प्रेमचंद ने यहाँ किया है। दूसरा, भाषा सरल एवं प्रभावमयी है। इस उपन्यास का 45वां अंश है। होरी प्रसन्न था। जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरणों पर लौट रही थी। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा है? वह उल्लास, यह गर्व, यह पुलक क्या हार के लक्षण है? इन्हीं हारों में उसकी विजय है। उसके टूटे फूटे अस्त्र उसकी विजय पताकाएं हैं। उसकी छाती फूल उठी है, मुख पर तेजी से आ गया है। हीरा की कृतज्ञता में उसके जीवन की सारी सफलता मूर्तिमान हो गई है। उसके बखार में 100-200 मन अनाज भरा होता है। उसकी हांडी में 1500 गड़े होते, पर उससे यह स्वर्ग का सुख क्या मिल सकता था? यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियां गोदान उपन्यास से ली गई है, जिसके रचयिता प्रेमचंद है। उपन्यास के अंत में कथानायक होरी का प्राणांत समीप है। तभी उसका छोटा भाई हीरा भी वापस आ जाता है। होरी को क्रोध नहीं आता। वह उसे समझाता है कि वह क्यों भाग गया, इतने दिन कहाँ दुखी रहा। हीरा अपने भाई होरी से क्षमा याचना करता है। तब होरी की दशा को देखकर उपन्यासकार कहता है, अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। उपन्यासकार कहता है कि आज होरी अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था, परंतु वह प्रसन्न था। उसे ना किसी प्रकार की निराशा थी, ना कोई संकट दिखाई देता। उसने जीवन में अनेक कष्टों को सहन किया है, सभी के लिए सुख बांटकर अपने ऊपर विपत्ति झेली है। अब मृत्यु के समय मानो संकट और निराशाएं उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गई थी। वह इस जीवन रूपी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। जीवन में सभी आपत्तियों और परेशानियों का सामना करता रहा। आज उसके मुख पर प्रसन्नता थी, उसे गर्व था, उसमें खुशी का रोमांच था। वह सभी हार के लक्षण नहीं होते, बल्कि विजित व्यक्ति ही उत्साह, गर्व और खुशी के आंसू प्रवाहित करता है। यदि होरी को आज जीवन से पराजित भी मान लिया जाए, तो लेखक की दृष्टि में यह पराजय ही उसकी विजय है। जो जीवन भर संघर्षों से जूझता रहा हो और कभी भी जिसने जीवन से मुंह ना मोड़ा हो, आज मृत्यु के समय उसे हारा हुआ नहीं माना जा सकता। उसने जो अपने जीवन रूपी संग्राम में टूटे फूटे अस्त्र ग्रहण किए हैं, छोटे छोटे आधारों का सहारा लिया है और सदा जीवन में आगे बढ़ता रहा है, सभी समस्याओं का निदान खोता रहा, वह ही छोटे सहारे उसके जीवन को आज विजयी बना रहे हैं। मानो विजयी व्यक्ति की पताका के सम्मान में फहरा रहे हैं। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो पहला, इन पंक्तियों में होरी की अंतिम दशा पर लेखक ने उसे पराजित ना मानकर
विजयशील योद्धा माना है। दूसरा, वस्तुतः जो जीवन को उनके संघर्षों का सामना करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ता है, वही वास्तव में सच्चा मानव है। तीसरा, भाषा सरल एवं प्रभावमयी है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना गोदान उपन्यास के महत्वपूर्ण अंशों की विशेषताओं के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।